सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हुई है। दोनों सगी बहनें बताई जा रही हैं। हादसे में एक बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया है। राजा पार्क में परनामी मंदिर के पास ये भयंकर हादसा हुआ और हादसे के बाद कार की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 2 युवतियों की मौत हुई है, जबकि एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो फिलहाल आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दर्दनाक सड़क हादसा आज जयपुर में देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि एक बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल है। 2 युवतियां दोनों ही सगी बहनें बताई जा रही हैं। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश की जा रही है कि किन कारणों से यह हादसा हुआ है और आगे की जांच की जा रही है। राजा पार्क में परनामी मंदिर है, वहीं पे ये भीषण हादसा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्कूटी है, जो कार है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा यह है, जिसमें 2 युवतियों की मौत हो गई है, जबकि एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। तो हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और लोगों ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। विहिप रैली निकालकर प्रदर्शन करेगी। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे मंशापूर्ण बालाजी मंदिर से ये रैली रवाना होगी। धार्मिक स्थल के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो धर्मांतरण की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर विहिप आज रैली निकालेगी। हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाएगा। इस दौरान धर्मांतरण के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी सामने आई है कि 10:30 बजे मंशापूर्ण बालाजी मंदिर से ये रैली रवाना होगी। धार्मिक स्थल के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए यहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर स्मैकियों ने एक बस फूंक डाली। घटना सूरसागर थाने के पेट्रोल पंप के पास की है, जहां गैराज के बाहर खड़ी बस में स्मैकियों ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। थोड़ी ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 4 दमकलों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार बंबोर गांव के सरपंच पति अरुण डोकिया की ये बस रिपेयरिंग के लिए गैराज के बाहर खड़ी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशेड़ियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नशेड़ी युवकों ने पूरे इलाके में आतंक मचा कर रखा है। 8:55 पर सूचना मिली कि बाबा रामदेव पेट्रोल पंप के सामने बस में आग लगी है। तुरंत प्रभाव से हमने शास्त्री नगर से गाड़ी को रवाना कर दिया। आग ज़्यादा होने के कारण हमने दूसरी गाड़ी को भी रवाना किया और मोहल्ले वासियों ने बताया कि अज्ञात लोगों के आने से और यहाँ पर आग लगाई गई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हर कोई बताता है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, लेकिन ये बात झुंझुनू के खेतड़ी के कस्बे रहने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा ने सालों पहले ही समझ ली थी। तभी 62 साल के कृष्ण शर्मा का जीवन अब पूरी तरह पर्यावरण के लिए समर्पित हो चुका है। वो हर साल पीपल और बरगद के 1000 पौधे तैयार कर फ्री में उसे बांटते हैं।
कृष्ण शर्मा बताते हैं कि जब वे 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो उनके पिता को मुक्ति धाम में लगाने के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की आवश्यकता हुई, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उस दिन से ही कृष्ण शर्मा ने संकल्प लिया कि पीपल और बरगद के पेड़ों के लिए किसी को परेशान नहीं होने देंगे। और करेंगे अगली खबर का। आबकारी विभाग ने अलवर के बहरोड में ट्रक में लदी 800 पेटी अवैध शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक शराब से भरा ट्रक चंडीगढ़ से गुजरात लाया जा रहा था। खबर मिलने के बाद बहरोड के जागोवास चौक पर पुलिस ने नाकेबंदी की और अवैध शराब से लदे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। शराब की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर हरियाणा सीमा से दाखिल होगा शाहजहाँपुर बॉर्डर पे और गुजरात की तरफ जाएगा। इस सूचना पर मैं पीओ श्री लक्ष्मण राम, जमादार श्री धर्मपाल खटाना और मेरे स्टाफ गजेंद्र जमादार के साथ में हमने जागोवास चौराहे पर नाकाबंदी शुरू की। तो मुखबिर की इतला मिली थी, उसके मुताबिक जो जिन नंबरों का जिक्र था उस कंटेनर को हमने पकड़ा और चेक किया तो उसके अंदर शराब भरी हुई थी। ड्राइवर से जब उस शराब के बाबत कोई परमिट मांगा तो उसके पास में कोई अवैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। और रुक लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का। आमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मासूम रेप हत्या मामले में कार्रवाई की गई है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मासूम के साथ पहले रेप की गई थी, उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक नाबालिग को दस्तयाब किया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी। तो मासूम रेप हत्या मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, रेप हत्या मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने एक नाबालिग को दस्तयाब कर लिया है। हीरालाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हीरालाल, पूरी जानकारी दीजिए, कैसे मिली ये कामयाबी और क्या कुछ अपडेट है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि मामला आमेर कस्बे का है, जहां शनिवार को घर से 200 मीटर की दूरी पर एक खंडरनुमा मकान बना हुआ था, जहां 9 साल की बालिका का लहूलुहान हालत में एक शव पड़ा मिला था। बालिका की गला रेतकर हत्या की गई थी और सड़क पर दूर दूर तक खून के धब्बे भी फैले हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जांच शुरू की थी। घटना के बाद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी देर रात तक थाने में मौजूद रहे और पुलिस अधिकारियों से वार्ता करके और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 जनों को हिरासत में लिया था। उसके बाद जो आरोपी है, जो नाबालिग बताया जा रहा है, उसको दस्तयाब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित जो नाबालिग है वो पड़ोस में ही रहता था और उसने रंजिशवश बालिका की हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हीरालाल, आपसी रंजिश की वजह बताई गई है, क्या ये पता चल सका है कि क्या हुआ था उन लोगों के बीच जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया? मासूम के साथ पहले रेप किया फिर हत्या कर दी उसकी। जी, अभी पुलिस अधिकारियों ने जो प्रारंभिक तौर पे सूचना दी है, जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक यही बात सामने आ रही कि इन दोनों परिवारों के बीच में कोई आपसी रंजिश थी, जिसको लेकर इस नाबालिग जो आरोपित बताया जा रहा है उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। और जहां तक बात है नाबालिग जो बालिका थी जिसकी हत्या की गई है उसके साथ दुष्कर्म की, तो अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी उसके आने के बाद ही जो दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है इसकी पुष्टि हो पाएगी। जी हीरालाल, जैसा कि बड़ी संख्या में लोग इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी थाने में जाकर बैठे थे, तो क्या अब लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है एक्शन लेने के बाद? जी, जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जब सतीश पूनिया लोगों के साथ थाने में पहुंचे और वहां धरने पे भी बैठ गए थे और उनकी मांग थी कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए,
क्योंकि जो मामला था काफी संगीन था। एक 9 साल की बालिका की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, इससे इलाके में सनसनी फैल गई थी और लोगों में रोष भी व्याप्त था। लेकिन जब पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी को दस्तयाब करने की जानकारी दी गई तो जो लोगों का गुस्सा था वो थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मलाल जरूर है कि एक 9 साल की बालिका की इस नृशंस हत्या कर दी गई। ठीक है हीरालाल, लोगों का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन घर वालों का क्या उनका गुस्सा भी शांत हो पाया है? एक मासूम की हत्या कर दी गई, क्या कुछ मांग रखी गई उनकी ओर से? जी, जो पीड़ित दंपति है वो शादी के बाद उनके कई साल तक कोई संतान नहीं हुई थी और उन्होंने 2016 में एक 3 साल की बालिका को गोद भी लिया था, जिसे वह बड़े लाड चाव से पाल रहे थे। लेकिन जब घटना के बाद पीड़ित परिवार है जो काफी सदमे में है, उनकी आंखों से जो आंसू है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जी हीरालाल, बिल्कुल, और हम समझ भी सकते हैं कि एक बच्ची की यहाँ पर हत्या की गई है, घर में लोग बहुत ही दुखी भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते इस बीच आ रहे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर नाबालिग से गैंगरेप मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। 16 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला, आरोपियों ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी देकर 1 महीने में 6 बार रेप किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको मामले पर बता रहे हैं। शिकायत करने पर आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी। दोनों आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नाबालिग से गैंगरेप किया गया। 16 साल की लड़की थी जिसके साथ पहले गैंगरेप किया गया और उसके बाद फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। धमकी देकर करीब 1 महीने तक 6 बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो फिलहाल पुलिस को मामले पर कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी थी मामले को लेकर और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरी जानकारी दीजिए घटना को लेकर। देखिए प्रियंका, ये मथुरा गेट थाना इलाके का मामला है जहां 2 युवकों ने जो है एक नाबालिग पीड़िता के साथ में 1 माह में 6 बार जो है गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और उसे 2 जो युवतियां थी उनके सहयोग से उसे बुलाया गया और उसे नशीला पदार्थ खिला करके जो है उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके जो है फोटो वीडियो उन्होंने आरोपियों ने बना ली और फोटो वीडियो की धमकी उनको वायरल करने की धमकी देकर लगातार वो उसके साथ गैंगरेप करते रहे और उसे भरतपुर के अलावा अन्य दूसरी जगह पर भी ले जाकर के और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका कि वो आरोपी जो है उन्होंने उस पीड़िता को धमकी दी कि अगर तुमने किसी से शिकायत की तो आपकी जो मां है उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार उसके साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे और 3 मई को उसकी मां ने जो है मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद जो पुलिस ने जांच की और जांच में जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण रेस्टोरेंट नाम से जो है दोनों आरोपी एक रेस्टोरेंट संचालित करते हैं और उसमें इन्होंने जो है उसको बुला करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, नशीला पदार्थ खिला करके उसे इस वारदात को अंजाम दिया था। और इसमें जो 2 युवतियां भी हैं जिन्होंने आरोपियों का सहयोग किया था उनकी भी पुलिस जो है जांच कर रही है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो 2 आरोपी मथुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं और क्यों आखिर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन आरोपियों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया था, पहले उसके साथ नशीला पदार्थ खिला करके दुष्कर्म किया, उसके फोटो वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर के उसके साथ 1 महीने तक लगातार दुष्कर्म करते रहे। पहले जब उनको बुलाया था तो उनको धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी से शिकायत की तो तुम्हारी मां जो है उसको जान से मार दिया जाएगा। अब पूरे मामले में जो सीओ सिटी है सतीश वर्मा वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और जी दीपक, बिल्कुल जैसे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पुरानी रंजिश भी यहाँ पर होगी और सोची समझी साजिश भी यहाँ पर लग रही है। फिलहाल और भी खुलासे हो सकते हैं मामले पर पूछताछ के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है। कोटा में गौशाला में गायों की दुर्दशा के विरोध में एक गौ भक्त ने बलवीर सिंह आमरण अनशन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक श्री प्रचंड बालाजी गौशाला में 1 महीने में 6 गायों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गौशाला में गायों की लगातार मौतें हो रही हैं और उनको खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं दी गई है। बिल्कुल कंकाल हो रही हैं और
अभी विगत कुछ दिनों में जब लगातार 1 महीने में 6 गायों की मृत्यु हुई कुपोषण के कारण कि भूसा तो वैसा पर्याप्त है यहाँ और इसके लिए देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, सत्य बात है, भूसे की कोई कमी नहीं है, भूसा पर्याप्त रहता है। लेकिन जो भाई केवल भूसा ही थोड़ी ना, किसी भी जीव का चाहे गाय हो कुत्ता बिल्ली कोई भी जीव का भूख से मरना सबसे अगर हम पाल रहे हैं तो मेरे खूंटे पे बंधी है तो मेरी जिम्मेदारी है। किसी संस्था के अधीन है तो उस संस्था की जिम्मेदारी है। तो हाँ, समाज का पूर्ण समर्थन है, समाज बिल्कुल, और समाज को और प्रखरता से जोड़ने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात है राज्यसभा चुनाव के रण को लेकर बड़े खबर की। उदयपुर में कांग्रेस ने बाड़ेबंदी कर दी है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। नाराज विधायक भी बताया जा रहा है कि आज उदयपुर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव के रण को लेकर, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी की गई है। कई विधायक पहले से उदयपुर में मौजूद हैं। इस बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो नाराज विधायकों की सीएम गहलोत से भी मुलाकात हुई है। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, वाजिब अली समेत 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात के बाद जो विधायक थे उनकी नाराजगी दूर हो गई है और आज नाराज विधायक उदयपुर जाएंगे। तो कई विधायकों में नाराजगी बनी हुई थी, बगावती सुर देखने को मिल रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज विधायकों ने मुलाकात की और अब बताया जा रहा है कि सभी की नाराजगी दूर हो चुकी है। कपिल सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल, बताया जा रहा है कि जो विधायक नाराज थे उनकी नाराजगी अब दूर हो चुकी है और आज वे सभी उदयपुर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो उदयपुर में बाड़ेबंदी चल रही है उसमें लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देखिए कि कल देर शाम मंत्री महेंद्रजीत मालवीय भी बाड़ेबंदी में पहुंच गए। तो वहीं धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बसपा के जो नाराज विधायक बताए जा रहे थे उनकी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री ने समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया और उसके बाद जो बयान सामने आया वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए राहत वाला था। बसपा से आए हुए विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन की बात कही और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तकरीबन 12:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगे और इस दौरान जो नाराज विधायक थे वे भी मुख्यमंत्री के साथ विशेष प्लेन में उदयपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे ताज अरावली रिजॉर्ट जाएंगे। तो लगभग जो बाड़ेबंदी में अब तक विधायक पहुंचे उनकी संख्या लगभग 100 के करीब पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो दूसरी ओर निर्दलीय विधायकों में से भी 13 में से 11 विधायक आ चुके हैं। संयम लोढ़ा ने खुद ये जानकारी दी है कि वे 6 जून को उदयपुर पहुंचेंगे और बसपा के विधायकों को लेकर विशेष चर्चा थी, लेकिन अब उनकी भी नाराजगी दूर हो गई और वे लोग भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद में कांग्रेस की इस बाड़ाबंदी में आने में सहमत हो गए। तो अब कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत नजर आ रही है। हालांकि अभी कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि जो लोग नाराजगी जाहिर कर चुके हैं वे आगे जाकर कहीं पलट ना जाएं, इसको लेकर उन्हें बाड़ेबंदी में लाया जा रहा है। अब 9 तारीख तक 10 तारीख तक कांग्रेस सभी विधायकों को उदयपुर में रखेगी और उसके बाद में 10 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान होगा उसमें ये सभी विधायक भाग लेंगे। जी बिल्कुल कपिल, जब विधायकों की नाराजगी दूर हुई है तो कांग्रेस की चिंता तो जरूर कम हुई होगी, लेकिन बीजेपी का टेंशन अब बढ़ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे अगली खबर का, धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के हनुमान चालीसा रैली की घोषणा के बाद जोधपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आज मंशापूर्ण बालाजी से निकलने वाली हनुमान चालीसा रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था की गई है। जोधपुर में
पूर्व में हुए बवाल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमिश्नरेट पश्चिम के सभी 15 थाना अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। रैली मार्ग पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो धर्मांतरण के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है और बताया जा रहा है कि इस दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाएगा। 10:30 बजे कुछ ही समय रह गया है, रैली की शुरुआत की जाएगी, जिसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वीएचपी की ओर से ये रैली निकाली जा रही है और धर्मांतरण का इस रैली के जरिए विरोध किया जाएगा। और रुक करेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर का। हिंडौन सिटी में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नई मंडी चौकी के एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 की रिश्वत लेते हुए परिवादी से राजीनामा करवाने के लिए मांग की थी। तो एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से हिंडौन सिटी में, जहां पर नई मंडी चौकी के एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ये गिरफ्तारी की गई है। परिवादी से राजीनामा करवाने के लिए घूस की मांग की थी और इस बीच एसीबी ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर को ट्रैप कर लिया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के बगरू में पानी के लिए जनता का जयपुर कूच। पुलिस ने लोगों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया है। आगे बढ़ने के लिए लोग जिद कर रहे हैं। लोगों ने सड़क पर बैठकर ही धरना शुरू कर दिया है। पुलिस कर्मियों से लोगों की तीखी बहस भी हुई है। लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो भीषण गर्मी में लगातार पानी की किल्लत बनी हुई है। जयपुर के बगरू से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी को लेकर जनता सड़कों पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हो गई, लेकिन ये तारीख अब सिर्फ